मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कल मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फंडामेंटल रूल्स बताया था। आज एक सवाल लेकर के आए हैं। देखिए क्या है। बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल 3,60,000 और 2,64,000। ये है 2011 का और ये है 2012 का। अब ध्यान दें, कैपिटल है 3,60,000, 2,64,000, क्रेडिटर है 1,32,000, 1,57,200, आउटस्टैंडिंग है डैश 19,200, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 और डैश। इधर एसेट में फिक्स्ड एसेट है 3,60,000 एंड 3 लाख, स्टॉक 96,000 and 72,000, डेबिटर्स 48,000 and 38,400, बिल रिसीवेबल डैश और 12,000 और बैंक डैश और 18,000। There was neither any drawing and addition capital, न तो ड्राइंग है और न एडिशन कैपिटल है। There was neither any purchase and sale of assets, न तो any परचेज है और न सेल ऑफ एसेट है। अब देखिए कैसे इसे बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। यदि क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दी हुई है, एडिशन कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तब ऐसे सिचुएशन में कैपिटल का डिफेंसिव पीएल होगा। पहला हेडिंग है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान दें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैपिटल में डिफरेंस हो रहा है तो लिखेंगे पीएल ब्रैकेट में 96,000, लायबिलिटी कम होने पर माइनस में लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्रेडिटर देखिए 1,32,000 से 1,57,200 हो गया, कुल 25,200 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लिख देंगे 25,200। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आउटस्टैंडिंग लिख दिए 19,200। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है। यदि लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस में लिखा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ब्रैकेट में 12,000। इधर देखिए फिक्स्ड एसेट 3,60,000, 3,60,000 में 3 लाख रुपीस हो गया, 60,000 कमी हो रही है। क्वेश्चन में कहा है नाइदर एनी परचेज और नॉर एनी सेल ऑफ एसेट, न तो परचेज है और न सेल ऑफ एसेट है। इसका मतलब जो कमी हो रही है उसे डिप्रिसिएशन ऑन एसेट हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट 60,000। एसेट में यदि कम होता है तो विदाउट ब्रैकेट, और यदि कम हो गया तो माइनस अर्थात ब्रैकेट में इंक्रीज होने पर। स्टॉक देखिए, स्टॉक भी कम हो रहा है तो स्टॉक 24,000। डेबिटर्स देखिए 48,000 से 38,400 रुपीस हो गया, 9,600 ये भी कम हो रहा है तो लिखेंगे डेबिटर्स 9,600। उसके बाद देखिए बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लिखेंगे बिल रिसीवेबल आपका आ जाएगा 12,000 लेकिन ब्रैकेट में। अब ध्यान दें, शुरू से फिर से देखिए, यदि क्वेश्चन में पीएल नहीं दिया है तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल में भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, ना एडिशन ऑफ कैपिटल है, कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कैपिटल का डिफरेंस होगा वह पीएल कहलाएगा। फिर इसी तरह क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर एसेट इंक्रीज होने पर प्लस में लिखते हैं, लिखिए 25,200।
आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ये भी लिख दिए प्लस में 19,200। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए 12,000। और फिक्स्ड एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, कहा है न तो एनी परचेज है और न ही एनी सेल्स ऑफ एसेट है। यदि न परचेज और सेल्स दोनों एसेट का नहीं दिया है और एसेट में कमी हो रही है, इसका मतलब डिप्रिसिएशन ऑन एसेट हो गया। स्टॉक में भी कमी हो रही है, इसलिए 24,000 स्टॉक लिख दिए। एसेट में कमी होने पर विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, जैसा कि कल हमने आपको रूल लिखवाया था। बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो हमने लिख दिया कितना, बिल रिसीवेबल में 12,000 ब्रैकेट में। इसे प्लस और माइनस कर लिया जाए, देखिए प्लस माइनस कर रहे हैं आपके सम्मुख, ताकि आपको ये इजी लगे, कठिन कतई ना लगे। इसे प्लस किए, अब इसे प्लस कर रहे हैं। 60,000 एंड 24,000, 84,000 हो गया, 84,000 और 9,600 कुल ऐड कर लिए, तो आपका आ गया 1,48,000 रुपीज आ गया आपका। और इसमें देख लीजिए कितना आ रहा है, 96,000, 12,000 एंड 12,000, ये कुल ऐड कर लिए, $1,38,000 आया है। और इसे प्लस कर लिए, ये वाला जो माइनस में था, यह तीनों हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आ गया 1,20,000। माइनस करेंगे इसे, ये ब्रैकेट में था, तो हमारा आ गया 18,000, 18,000। इसे ही लिख देंगे नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका आ गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। इसे देखिए हमने प्लस माइनस करके दिखाया था ताकि आपको इजी लगे। ये हो गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं है, डैश कर दिए। उसके बाद डालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये भी कुछ नहीं है, डैश कर दिए। टोटल हमारा आ गया 18,000। इसे क्या कहेंगे, कैश इनफ्लो। ये बच्चों ध्यान दें, यदि ब्रैकेट में आता है तो उसे कैश आउटफ्लो कहते हैं, और विदाउट ब्रैकेट आता है तो उसे कैश इनफ्लो कहते हैं। पहले पुनः इतना और समझ लें, 3 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं इसमें शो ऑफ करते हैं। न तो कैपिटल में एडिशन हुआ है, न ड्राइंग है, ऐसे सिचुएशन में पीएल भी नहीं दिया है, तो कैपिटल का डिफरेंस पीएल हो गया। क्रेडिटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिटर लिख दिए 25,200। यहाँ ये डिक्रीज हो रहा था इसलिए माइनस में लिखे हैं। आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो रहा है इसलिए आउटस्टैंडिंग लिख दिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस में लिख दिए। फिक्स्ड एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में कहा है न तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है न सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ऐसे सिचुएशन में जो कमी हो रही है उसे डिप्रिसिएशन कहा जाएगा, उसे लिख दिए। स्टॉक में भी कमी हो रही है तो हमने स्टॉक को भी लिख दिया विदाउट ब्रैकेट। लेकिन बिल रिसीवेबल में इंक्रीज हो रहा है इसलिए बिल रिसीवेबल लिख दिए ब्रैकेट में 12,000 रुपीज। डेबिटर्स आप देखिए डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिटर्स लिख दिए 9,600। कुल ऐड और माइनस करके भी हमने आपको दिखाया था, प्लस वाला अधिक हो रहा है इसलिए हमने लिख दिया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विदाउट ब्रैकेट 18,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं था, डैश कर दिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं था, डैश कर दिए, और इसे ऐड किए तो 18,000 आया। इसे हम कहते हैं कैश इनफ्लो। तो ध्यान देंगे, उसके आगे बताते हैं कैसे हो रहा है। ये हमारा कैश इनफ्लो आ गया था। ये बच्चों देखिए ये हमारा आया था
कैश इनफ्लो 18,000, इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कुछ नहीं दिया है, डैश कर दिए तो हमारा 18,000 आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ये आपका सवाल पूरा हो गया। उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कल हमने रूल लिखवाया था, आज हमने आपको यह सवाल बताया। ध्यान देखिए बच्चों, यह जो चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और ग्रेजुएशन में कहीं कहीं थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट है तो कहीं कहीं सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है और यह भी अक्सर पूछता है और इसे बड़े इजी वे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा पहला वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यदि आप देखेंगे तो आपको उसका बेस समझ में आ जाएगा और जब बेस समझ में आ जाएगा तो यह इजी वे में आपको समझ में आएगा। बस इसमें यही क्लू रखना है, एसेट में इंक्रीज होने पर माइनस करते हैं, डिक्रीज होने पे प्लस करते हैं, माइनस वाला ब्रैकेट में लगाया जाता है, लायबिलिटी में इंक्रीज होने पे प्लस करते हैं और डिक्रीज होने पे माइनस करते हैं, माइनस वाला ब्रैकेट में शो ऑफ करते हैं। ये बच्चों बड़े उत्साह के संग हमने इस वार शेयर आपको पढ़ाया है और हमने देखा आप लोग भी बड़े उत्साह के संग उसे पढ़े, उसे लाइक किए, उसे सब्सक्राइब किए। ठीक इसी तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके सम्मुख लेकर के आए हैं। जितने भी चैप्टर अब लेकर के आएंगे, कुल आपके पास किसी के लिए 2 महीना बचा है तो किसी के पास 3 महीना बचा है। हमारा प्रयास है कि 2 महीने के भीतर हम इस योग्य बना दें कि आप 80% नंबर अकाउंट में अवश्य ही प्राप्त कर सकें, क्योंकि कम समय है। कम समय में अधिक से अधिक हम आपके पास पहुंच के बता सकें। आज मात्र एक सवाल ही हम बता रहे हैं, खाली इसलिए कि आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। त्योहार इत्यादि का मौका आपको चल रहा है, हो सकता है उसमें भी आप लगे हों। ये बच्चों, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपने फ्रेंड्स से बतावें कि शांतु वाला सर चैनल चालू है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अब नया चैप्टर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वे उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।